बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आप लोग जोर से जय जयकारा नहीं लगाए। देखिए, मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? सब लोगों को सुनाई दे रहा है। इतने लोग मिलकर के बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं सुन पा रहे हैं। तो जय जयकारा जोर से लगाइए ताकि आसपास के लोग जो सत्संग में नहीं आए हैं, आपके आवाज सुनकर के वो लोग भी सत्संग पंडाल में आएं और सत्संग से लाभ लें। तो जय जयकारा जोर से लगाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आप सब लोग जानते हैं, यह जो कार्यक्रम है मात्र एक दिन का कार्यक्रम है और राम साहब ने बहुत प्रयास करके प्रयागराज से, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से परम पूज्य गुरुदेव जी को और संत समाज को बुलाए ताकि यहाँ के लोगों का जो जीवन है उसमें सुधार हो और जीवन सुधार हो, जीवन सुधरे और आत्मी सुख और शांति का अनुभव करे। तो हम लोग और भी अनेक संत गुरुजनों के भजन से और विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। इसी क्रम में मुझे भी कुछ कहने का आदेश मिला है। आदेशानुसार थोड़ा सा निवेदन। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ जो भी हैं सब के सब क्या हैं? मनुष्य हैं, मानव हैं। कोई पशु पक्षी तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है, हम सब मनुष्य हैं। और मनुष्य में और जानवर पशु पक्षी में बड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों का कर्म अलग अलग है। मनुष्य के जीवन में दो काम है और पशु के जीवन में एक काम है। मनुष्य के जीवन में वो कौन सा दो काम है? वो दो काम है, एक तो है भोजन और दूसरा है भजन। एक भोजन और दूसरा भजन। लेकिन जो पशु है उसके जीवन में भजन नहीं है, वो भजन नहीं कर सकता है, ध्यान नहीं कर सकता है, सत्संग नहीं कर सकता है, धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है भजन का। वो केवल भोजन करता है, भोजन बस। अगर हम भी मनुष्य जीवन पा करके, मानव तन पा करके, मानव का शरीर पा करके अगर हम भी केवल भोजन करते हैं तो पशु में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम पशु तुल्य, क्योंकि जो पशु कर रहा है उसी काम को हम भी कर रहे हैं। हम कोई अधिक काम नहीं कर रहे हैं। मनुष्य का तन पाए, घर बना लिए, कुछ पैसा कमा लिए, कुछ जगह जमीन हो गया, शादी विवाह कर लिए, बस बाल बच्चे हो गए और इतना काम कर लिए, लेकिन भजन का काम नहीं किए।
तो समझिए कि हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हमको नहीं मिला। हम जो करने के लिए आए थे इस धरती तल पर कि हम भजन करके, ध्यान करके, सत्संग करके हम मुक्ति पाएंगे, मोक्ष पाएंगे, वो काम नहीं हुआ। अब वो हम ही कर सकते हैं। गाय, भैंस, बैल ये काम कर सकते हैं भजन का, नहीं कर सकते। ये मनुष्य ही कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य इस तन को पाया है। और यह जीवन कैसा है? अंतिम जीवन है। इसके आगे कोई जोनी नहीं है। 84 लाख जोनियों में ये अंतिम जोनी है जिसको हम पाए हैं। और भजन नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर उसी 84 लाख जोनी में जाएंगे। और फिर कभी गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, भेड़ बनेंगे, चूहा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, शेर बनेंगे, सिंह बनेंगे, हिरण बनेंगे, ऊंट बनेंगे, यही सब बनेंगे। यही 84 लाख जोनी। अगर हम भजन कर लिए तो इन सब जोनियों से ऊपर उठ करके हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को पा लेंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बंदे करले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठौर कर मुँहे कहाँ घर तेरा। बहुत सुंदर एक बीजक का ये कबीर साहब द्वारा रचित ये पद है। कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करले आप निवेरा। बंदे किसको कहते हैं? जो मुक्त नहीं हुआ है, मुक्ति का काम नहीं कर रहा है, केवल संसार का काम कर रहा है, यानी बंधन का काम कर रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को क्या कहना पड़ा? बंदे। क्योंकि संसार का काम तो बंधन ही तो देता है। हमें मुक्त कहाँ करता है? हम संसार में मोह करते हैं, ममता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लोभ करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, शैतानी करते हैं, घुसखोरी करते हैं। यही संसार का काम है। ये क्या करता है? हमको बंधन में बांधता है, मुक्त नहीं करता है। और यही करके हम इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कबीर साहब हमारे आंख को खोलते हैं, हमको जगाते हैं कि तुम सोवो मत, तुम जगो और तुम क्या करने के लिए आए हो इस पर ध्यान दो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। निवेरा का मतलब इस बंधन से छूट जाओ, अपने को छुड़ा लो, अपने को मुक्त कर लो। आप कहेंगे कि हमारे पास बंधन कहाँ है? कबीर साहब हमको बंदे क्यों कहा? क्योंकि जो बंधा रहता है, जो गुलाम है, वही बंदा है। आप देखिए, जो मनुष्य के अलावा जो भी जानवर हैं, जैसे गाय है, बैल है, ऊंट है, हाथी है, शेर है, तोता है, बंदर है, ये बंधन में है। इनका बंधन दिखता है। जैसे गाय है, गाय के गले में रस्सी लगा है ना, पगहा लगा है, तो वो बंधन में है, वो गुलाम है, खूंटे में बंधी है। अब वो कहीं आ जा नहीं सकती है, वो गुलाम हो गई, बंधन में पड़ गई। लेकिन ये बाहर का बंधन है। कबीर साहब इस बंधन की बात नहीं करते। ये बाहर का बंधन है। और जो दिखता है, और जो गाय है, वो उस बंधन में वो नहीं बंधी है, किसी ने बांध दिया है, किसी ने उसका बंधन बनाया है और उस बंधन में गाय को बांध दिया है। इसलिए ये बाहर का बंधन है, ये बाहर का बंधन है। और ये ऐसा बंधन है जो स्वयं नहीं बनाता है आदमी, जो बंधता है। गाय, बताइए, गाय रस्सी को बनाई है? गाय रस्सी को बनाई नहीं है। और गाय अपने गले में स्वतः उस रस्सी को बांध ली है? नहीं बांध ली है।
किसी और ने इस बंधन को बनाया और गाय को उस बंधन में बांध दिया। ये बाहर का बंधन है, ये आंख से दिखता है, लेकिन जो हमारा बंधन है वो हम स्वतः बनाते हैं और उस बंधन में बंधते हैं, और वो बंधन बाहर के आंख से नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है। वो मनुष्य का बंधन है। तो भाई वो कौन सा बंधन है? वो हमारा बंधन कौन सा है, ताकि उस बंधन में बंध करके हम गुलाम हो गए हैं। कबीर साहब को हमको बंदे कहना पड़ा। वो मैं कबीर साहब एक साखी में बताते हैं कि तुम्हारा बंधन कैसा है, तुम किस बंधन में बंधे हो। कबीर साहब कहते हैं, बिनु रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। कबीर साहब देखिए कितना सुंदर और स्पष्ट उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि बिनु रसरी, बिनु माने बिना रस्सी का तुम्हारा कैसा बंधन है? रस्सी वाला बंधन नहीं है, वो बिना रस्सी का बंधन है। कहते हैं बिनु रसरी, गर मने गला, सकलो मने सभी का, यानी धरती तल पर जितने मनुष्य हैं सबका गला उस बंधन से बंधा है, बिन रस्सी के बंधन से बंधा है। बिनु रसरी कर सकलो बंधा, और कैसा है? तासो बंधा अलेख। अलेख का मतलब जो देखने में नहीं आता, जो दिखता नहीं है, जो लखने में नहीं आता, वो अलेख है, वो अलेख है। अब देखिए तासो बंधा अलेख, कितना सुंदर सुंदर वो उदाहरण देते हैं कबीर साहब कि कैसे नहीं तुमको दिखता है। कहते हैं तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है और अंधे व्यक्ति के हाथ में शीशा दे दीजिए दर्पण, और उस अंधे व्यक्ति से कहिए कि अपना चेहरा इस दर्पण में देखो, तो वो अंधा व्यक्ति अपना चेहरा देख पाएगा? अंधा व्यक्ति के पास चेहरा भी है और हाथ में दर्पण भी है, और उस दर्पण में कहिए अंधे व्यक्ति से कि अपना चेहरा देखो, वो देख पाएगा? क्यों नहीं देख पाएगा? दर्पण भी है, चेहरा भी है, लेकिन देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास देखने का साधन ही नहीं है। क्या नहीं है? आंख नहीं है, आंख नहीं, वो नहीं देख पाएगा। उसी तरीके से हमारे पास भी बंधन है, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की आंख हमारे पास नहीं है, ज्ञान की आंख नहीं है। हमारे पास बाहर की आंख है, ये दो आंख है, ये बाहर की चीज को देखती है, भीतर की चीज को नहीं देखती है। हमारा बंधन ज्ञान से दिखेगा, बाहर का बंधन बाहर की आंख से दिखेगा। बाहर की आंख क्या है और ज्ञान की आंख क्या है, समझिए। बाहर की आंख मान लीजिए कैमरा, जैसे फोटो खींचता है, तो फोटो जो कैमरा है वो कहाँ का फोटो खींचता है? बाहर का, आंख का, नाक का, चेहरा का, शरीर का, ये फोटो खींचेगा। और लेकिन एक है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन किसका फोटो खींचेगा? चेहरे का, आंख नाक का नहीं, वो भीतर का खींचेगा। एक्सरे मशीन भीतर का फोटो लेगा। फेफड़ा कैसा है, हड्डी कैसा है, पेट कैसा है, हृदय कैसा है, ये फोटो खींचेगा, भीतर का फोटो खींचेगा। तो जो ज्ञान की जो आंख है वो क्या है? एक्सरे मशीन है, वो बाहर का फोटो नहीं खींचेगा, अंदर का दिखाएगा। और जो कैमरा है वो अंदर का नहीं दिखाएगा, वो बाहर का फोटो चेहरा दिखाएगा। बस अंदर इतना ही है। ये जो हमारी आंख है वो बाहर की चीजों को देखेगी, और जो ज्ञान की आंख है वो भीतर की चीजों को देखेगी। अब सपोज कीजिए कि जो हमारा बंधन है वो क्या है? वो भीतर का बंधन है, जीवन भर हमारे साथ रहता है लेकिन दिखता नहीं है। वो क्या है? मां एक उदाहरण लीजिए, जैसे क्रोध।
क्रोध कम बेसी सब लोग करते हैं, सब लोग क्रोध करते हैं। क्रोध दिखता है? क्रोध कैसा है? काला है, लाल है, पीला है, उजला है, लंबा है, मोटा है, छोटा है? नहीं दिखता है। क्रोध सब लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्रोध करने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? दुख मिलता है। हमें भी दुख मिलता है, और जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं वो भी दुखी होता है। तो समझ लीजिए कि बंधन क्या है। एक सूत्र में मैं बताता हूं, एक सूत्र में कि हमारा बंधन क्या क्या है। जिस कर्म को करने से, जिस कर्म को करने से हमें दुख मिलता है और दूसरे को दुख मिलता है, वो बंधन वाला कर्म है। क्रोध दुख देता है, बंधनदायी है, दिखता नहीं है। लोभ करेंगे, हमें दुख देता है। लोभ किसी को सुख नहीं दिया है। सीता जी हिरण में लोभ कर ली, मोह हो गया सीता जी को, तो कितना दुख दिया सीता जी को। हरी गई, रावण के घर आई, कितने लड़ाई में राक्षस और बानर मारे गए। राम जी 14 वर्ष वन वन घूमे और भटके, एक मोह के कारण। मोह दिखता है? नहीं दिखता है। तो जो न दिखे और हमको दुख दे, वो बंधन हमारा है। ईर्ष्या है, ईर्ष्या दिखता नहीं है, लेकिन जिसके पर किसी का सुंदर मकान है, हम ईर्ष्या कर लिए, हमको द्वेष हो गया, अब हम भीतरे भीतर जल रहे हैं। मकान मिलने वाला नहीं है, लेकिन देखो हमको जला रहा है, वो दुख दे रहा है। तो यही सब हमारा बंधन है, जो भीतर में है और जीवन भर साथ रहता है। और एक खासियत और है, उसको हम ही देख सकते हैं, दूसरा नहीं देख सकता है। ईर्ष्या हमारे अंदर होगा तो कोई दूसरा देखेगा? हम ही देखेंगे। लोभ हमारे अंदर आएगा, दूसरा कोई देखेगा? नहीं देखेगा, हम ही देखेंगे। इसलिए ये सब क्या है? सूक्ष्म बंधन है हमारा। इसी को लेकर के सदगुरु कबीर साहब हमको बंदे कहे हैं कि देखो तुम बंदा हो और अपने बंधन को जानो। कबीर साहब के बंदे कर ले आप निवेरा, इन बंधनों से अपने आप का छुटकारा करो, इसका निवेरा करो, निवारण करो, इसको मिटाओ अपने जीवन से। कबीर साहब बंदे कर ले आप निवेरा। ये कब होगा? मरने के बाद? मरने के बाद नहीं, जीते जी। क्रोध कब मिटेगा? जीते जी। मरने के बाद कैसे मिटेगा? मरने के बाद तो शरीर मर जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं आप जियत लखो, अपने दोष को, दुर्गुण को, बंधन को जीते जी लखो देखो। आप जियत लखो, आप ठौर करो, अपना ठिकाना बनाओ। मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। जियत जानो, जियत बूझो, जियत मुक्ति निवासा। ये कबीर वाणी है, कबीर साहब का विचार है। जियत जानो, जियत बूझो, जियत मुक्ति निवासा। जियत जानो, अपने बंधन को जीते जी जानो कि हमारा बंधन क्या है। जियत बूझो, जीते जी इसको समझो, जीते जी समझो। जियत मुक्ति निवासा, और जीते जी मुक्ति का अनुभव करो। जीवन जीते जी मुक्ति में निवास करो। मरने के बाद तो स्वर्ग और मुक्ति ऐसे ही मिल जाता है। सब लोग मरते हैं, मरने के बाद कोई नरक नहीं जाता है, सब स्वर्ग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो मरता है तो उसका घर का बेटा हो, कोई भी हो, प्रेस में जाता है और जा करके एक चिट्ठी लिखवा देता है कि भाई लिख दो, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे माताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे चाचा का स्वर्गवास हो गया, मेरे चाची का स्वर्गवास हो गया। वो कागज में लिखा जाएगा, कागज में, स्वर्ग मिलेगा नहीं। गलत से गलत व्यक्ति भी मरता है तो उसके घर वाले जा करके चिट्ठी में छपवा देते हैं कि मेरे अमुक पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे जीवन भर गलत काम किए, कागज में लिख देने से स्वर्गवास हो जाएगा?
ये स्वर्गवास का काम करना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने के लिए अपने बंधन को, अपने बुराई को, अपने कमी को, अपने दोष को मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के स्वर्ग मिलेगा। जियत जानो जियत बूझो जियत मुक्ति निवासा। और जो ठगु गुरु लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठा दे विश्वासा। अरे भाई मरने के बाद तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, ये झूठी गुरु लोग विश्वास देते हैं, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगा। ये कबीर साहब की वाणी पर हमें जीवन को जीना पड़ेगा। अब कहते हैं कबीर साहब, बंदे कर ले आप निवर आप जियतलक आप ठौर कर मुए कहां घर तेरा। मरना तो सबको है, मरेंगे कि नहीं मरेंगे, सबको मरना है। अब मृत्यु मरना है, हमको ख्याल भी आता है, किसी को याद भी नहीं रहता है कि हमको मरना भी है। दिन में एक बार याद आता है नहीं, हफ्तों में एक बार याद आता है, महीनों में भी एक बार याद नहीं आता है कि हमें मरना भी है, यहाँ इस धरती तल को छोड़ना भी है, नहीं याद आता। कितना धोखे में हम लोग हैं। कबीर साहब मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। बंधु 4 प्रकार का घर है, ध्यान दीजिए, 4 तरह का घर है। और किस घर में हम लोग जाएंगे मरने के बाद, ध्यान दीजिए। 4 प्रकार का घर कौन सा है। एक घर वह है जिसमें हम लोग रहते हैं, मिट्टी का, ईंट का, पत्थर का, लोहा का, लकड़ी का, खिड़की वाला दरवाजा सब लगा है कि नहीं। उस घर में रहते हैं तो वो बताइए, वो घर से कभी, वो घर सदा के लिए रहेगा, घर वो छूटेगा। मरने के बाद वो घर छूटेगा कि नहीं छूटेगा, छूट जाएगा, उस घर में नहीं रहेगा। इतने 3 टंगा के जितने लोग हैं, क्या इस घर में रहेंगे कि मरेंगे कि नहीं, कभी मरेंगे और ये घर छूट जाएगा। ये झूठा घर है। इस घर में ये शरीर रहता है, एक घर। दूसरा घर ये शरीर है, ये शरीर जिसमें मैं रहता हूँ, जीव रहता है, आत्मा रहता है कि नहीं रहता है। ये भी एक दिन घर छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। ये शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। मरने के बाद ये शरीर छूट जाएगा, जीव निकल जाएगा, तो ये भी घर छूट जाएगा। ये शरीर रूपी घर भी छूटेगा, और जिस घर में ये शरीर रहता है वो भी घर छूट जाएगा। दोनों घर छूट गए, दोनों घर झूठे हो गए। तीसरा घर कौन सा है, जिस तन को पा करके हमें सत्संग करना है, भजन करना है, ध्यान करना है, सत्संगत करना है। ये कर्म इसीलिए तो हम करते हैं, किस लिए कि हम पहले बताए ना कि मुक्ति रूपी घर में हम चले जाएं। कैसे जाएंगे, यही करके ना, बढ़िया कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने जीवन से जितने भी बंधन है उसको मिटाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। वही मुक्ति रूपी घर में जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। वही तीसरे नंबर का घर है। मुक्ति रूपी घर जो है वो तीसरे नंबर का घर है। और मान लीजिए सत्संग नहीं किए, ध्यान नहीं किए और जीवन भर संसार में ही फंसे रहे, लोभ मोह में ही फंसे रहे, ईर्ष्या द्वेष में ही फंसे रहे, तो ये काम करने से हम मुक्त तो नहीं होंगे। तो मुक्त नहीं होंगे तो 4 नंबर वाले घर में जाएंगे। तो मुक्त नहीं हुए तो 4 नंबर वाले घर में जाएंगे। तो 4 नंबर वाला घर कौन सा है, कहाँ से आए हैं, किस जोनी से आए हैं, जोनी से आए हैं ना, फिर उसी जोनी में हम चले जाएंगे। वो 4 नंबर का घर है, जिसको 84 लाख जोनी कहते हैं। वो सब कुत्ता भेड़ बकरी, कुत्ता बिल्ली चूहा मेढक मछली ऊंट गीद बाघ सब वही है, सुअर, वही सब 84 लाख जोनी है। और जैसा कर्म करेंगे तो 4 नंबर वाला घर मिलेगा। कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, अरे मुक्त नहीं होंगे, गलत कर्म करेंगे, संसार में रह करके चोरी हत्या हिंसा व्यभिचार करेंगे, तो वही सब तो जोनी मिलेगा। तो वो 4 नंबर वाला वो घर है। तो अब विचार करिए कि हमें किस घर में जाना है। 2 घर तो झूठा है, छूट जाएगा। तो अब तीसरे नंबर के घर में जाना है कि चौथे नंबर। इसीलिए सत्संग हो रहा है,
ज्ञान के लिए। भाई विचार करो, विवेक करो, सोचो समझो। कबीर साहब ने कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजू नर दुतिया और न कोय, दूसरा ये संसार में कोई आपका नहीं है। कर विचार विकार, विचार करो कि हमारा बंधन क्या है, बंधन कैसे कटेगा। तो बंधन क्या है, जो दुख देने वाला है वो सारा का सारा बंधन है। मैं एक सूत्र में आपको बता दिया कि जो कर्म हमें दुख दे वो सारा का सारा बंधन। अच्छा ये बताइए, हम किसी से प्रेम करना कर्म है, हम प्रेम करेंगे किसी से तो हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? सुख मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और जिससे प्रेम करेंगे उसको भी सुख मिलेगा। तो ये बंधन नहीं है, ये मुक्ति का रास्ता है। हम किसी की सेवा कर देते हैं तो सेवा करने से हमें दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? सुख मिलेगा। और जिसकी सेवा करेंगे उसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? सुख मिलेगा। इससे हमारी मुक्ति होगी। हम किसी, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई दुखी है, हम उस पर दया कर देंगे तो हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? सुख मिलेगा, और उसको भी सुख मिलेगा। हम दान करेंगे तो हमें भी सुख मिलेगा और जिसको देंगे वो भी सुखी होगा। देखो इतना बढ़िया आप लोग एक एक पैसा दिए हैं, एक एक थोड़ा थोड़ा दिए हैं, कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, कितना धर्म का काम हो रहा है। यहाँ पर संत गुरुजनों की सेवा हो रही है, यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है। अब बताइए और भी पुण्य का कोई काम है? इससे बढ़िया कौन सा और बढ़िया काम हो सकता है? तो ये सब बंधन छुड़ाने वाले कर्म हैं जो सुखदायी होते हैं, जीते जी सुख देते हैं और मरने के बाद हमें मुक्त करते हैं। तो जो हमें सुख दे वो हमारा बंधन छुड़ाने वाला कर्म है। तो इस पर विचार करिए कि कौन बंधन देने वाला कर्म है और कौन बंधन से छुड़ाने वाला कर्म है। इसमें गुरु की जरूरत नहीं है, हम स्वयं कर्म करते हैं और कर्म ही हमको बता देगा कि कौन हमको बांधेगा, कौन हमको बांधेगा नहीं बांधेगा। ये हमारा कर्म बता देगा। तो मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतऊं प्राणी। अवसर का मतलब मौका मिला है। नहीं कहते हैं अरे अवसर तो था लेकिन चूक गए, माने उस मौके पर काम नहीं किया हमने। ट्रेन थी 8 बजे, पहुंचे 8:15 बजे, मौका चूक गए, गाड़ी छूट गई, नहीं पहुंच पाए, गाड़ी छूट गई। जहां जाना था मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, चूक गए। उसी तरीके से ये नर्तन जो है ये अवसर है, भजन करने का अवसर है, बंधन को काटने का अवसर है, मुक्त होने का अवसर है। मैं शुरू में कहा था कि मानव जीवन का 2 काम है जो कि मनुष्य ही कर सकता है। वो भजन का काम। मनुष्य के अलावा धरती तल पर जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वो भजन का काम नहीं कर सकते। तो भजन करना यही अवसर है, हमें मिला है। यह अवसर नहीं चेतऊं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कबीर साहब कहते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मुक्ति का काम है, जो बंधन का, जो भजन का काम है, वो हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। जो शरीर से संबंधित काम है, जो सेवा है, जो बाहर का काम है, संसार का काम है, वो दूसरा कर देगा। लेकिन भजन का काम दूसरा नहीं करेगा। कैसे? जैसे हमें भूख लगा है, हमारे पास भोजन नहीं है तो दूसरा हमें दे देगा, हम भोजन कर लेंगे। हमारा पैर काम नहीं कर रहा है और हमको नवगछिया जाना है तो कोई मोटरसाइकिल पर बैठा करके हमको नवगछिया पहुंचा देगा, दूसरा कोई कर देगा काम। हम बीमार हो गए, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, तो कोई दूसरा हमको हॉस्पिटल पहुंचा करके इलाज करा करके हमें स्वस्थ कर देगा।
ये दूसरा कोई कर देगा। और बाजार से कोई सामान लाना है, हमको फुर्सत नहीं है बाजार जाने का, हम किसी को देंगे भैया ये 100 रुपया लो और ये सामान हमको खरीद करके ला देना, तो वो ला करके दे देगा वो, और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो बैठ करके हमारे बदले भजन कर सकता है? अगर वो ध्यान करेगा तो क्या ध्यान का फल हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर किसी को दान करता है तो दान का फल हमें मिलेगा कि उसको मिलेगा? उसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो जो भजन का काम है, जो मुक्ति का काम है, वो हमें ही करना पड़ेगा, इसके बदले कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ये काम करते कहाँ हैं? संसार का सारा काम हम करते हैं, लेकिन भजन का काम हम पीछे छोड़ देते हैं। सब काम जवानी में, बच्चा खेलेगा जवानी में, पढ़ने जाएगा जवानी में, पढ़ करके नौकरी करेगा जवानी में, विवाह शादी आदमी करेगा जवानी में, बाल बच्चा पैदा करेगा जवानी में, नौकरी करेगा जवानी में, पैसा कमाएगा जवानी में, घर द्वार बनाएगा जवानी में, हर काम संसार का जवानी में। लेकिन जब भजन की बात आएगा तो क्या कहेगा? अरे चलो ना बुढ़ापा में कर लेंगे, बुढ़ापा में होगा। सरकार भी बुढ़ापा में रिटायर कर देती है कि चलो अब काम लायक नहीं हो, चलो अब घर बैठो। तो जो असली काम है, जिसके लिए हम शरीर पाए हैं, मानव तन पाए हैं, उसको हम सबसे पीछे रखते हैं बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे में काम नहीं होगा, ये हमको शुरू से लगना पड़ेगा इस काम के लिए, तब जाकर के ये काम बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। जो साथ जाने वाला है वो हम पीछे रखते हैं, और जो छूट जाने वाला है उसी में हम भिड़े हुए हैं। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाया, संतों आगे होए सहाया। संग चले सोई धन है, जीव के साथ क्या जाएगा? घर जाएगा, रुपया पैसा जाएगा, कपड़ा लत्ता जाएगा, बाल बच्चा जाएगा, जगह जमीन जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा। लेकिन उसी को करने में हम भिड़े हुए हैं। ये संग नहीं जाएगा। संग क्या जाएगा? भजन जाएगा, जीव के साथ भजन जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, ये जो अवसर है इसमें तुम चेतते क्यों नहीं हो, संभलते क्यों नहीं हो, विचार क्यों नहीं करते हो? विचार करो। मैं कहा नहीं, कर विचार, विचार करो। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे? तो कर विचार, विकार परिहरी। जब हम विचार करेंगे, विकार का मतलब है जो हमारा बंधन है, जो हमारे जीवन में दुख देता है। विकार माने गंदगी, दोष दुर्गुण। हमारे जीवन में जो दोष दुर्गुण है वही तो विकार है। तो कहते हैं कि कर विचार विकार परिहरी। विकार के मतलब कि जब विचार करोगे तब समझ में आएगा कि हमारे अंदर विकार क्या है, दोष दुर्गुण क्या है। कर विचार विकार परिहरी। विकारों को परिहर मैंने परित्याग करो, निकालो। कब? जब तुम विचार करोगे तब, विचार करोगे तब तुम्हारे जीवन से दुख और दुर्गुण मिटेगा। मिटाने का काम करो, विकार परिहरी, निकालो। तब क्या हो जाओगे? तरण तारण सोए। तरण मरे तर जाओगे। आखिर जो हमारे अंदर दोष है वही तो हमारा मुक्ति रोका हुआ है। और जब हम अपने दोष को निकाल देंगे तो कबीर साहब कहते हैं तरण। अब तुमको तरने से कोई रोक नहीं सकता है कि तुम तरने वाले हो गए। और जो तरने वाला हो जाएगा वो क्या करेगा? तारण, दूसरे को भी तारेगा। जो तैरना जानेगा वही तो दूसरे को पार करेगा, डूबते हुए आदमी को निकाल करके बाहर करेगा। और जो तैरना नहीं जानता है वो खुदे डूब जाएगा नदी में। तो जो तरना नहीं जानेगा वो दूसरे को क्या तारेगा?
तो कबीर से कहा तरण तारण सोए, जब तुम तरने वाले हो जाओगे तभी तुम दूसरे को तार भी सकते हो। अब कहते हैं कबीर से कहीं भगवंत भजूनर दुतिया और न कोय, भगवान का भजन ही असली है। दुतिया मतलब ये संसार के कोई भी चीज तुमको काम आने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि शरीर भी अंत में काम नहीं आएगा, शरीर भी यहीं छूट जाएगा। मरी हो रे तन काले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले डरी हो, काया बिगुरचन अनबन भांति, कोई जा रे कोई गाड़े माटी, हिंदु ले जा रे तुर्कले गाड़े, यही विधि अंत दुनों घर छाड़े। राम बिना निर्होई है कैसा, बाट माज गोबरौरा जैसा, कहीं कबीर पाछे पछतई हो। कबीर साहब देखिए कितनी आंख खोलने वाली बात कहते हैं। अंत में कहते हैं कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। जब इस घर को छोड़ करके तुम उस घर जाने लगोगे तो तुमको पछतावा आएगा, हाय मैंने क्या किया। जो करना था मनुष्य तन पा करके वो तो काम किया नहीं, अंत में अफसोस और पछतावा मिलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि यह अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कोई काम आने वाला नहीं। बाहर के आंख से जितना कुछ दिख रहा है सब का सब धोखा है, केवल जीवन भर जीवन गुजर के लिए चीज है, अपने साथ कुछ जाने वाला नहीं। अन्न मिलता है खा लो, पैसा ईमानदारी से कमा लो, ठंडी गर्मी लगती है कपड़ा पहन लो, मकान खूब बढ़िया है तो सुख नहीं देगा, बस मकान केवल रहने के लिए चाहिए, बस हो गया। मकान झोपड़ी वाला है कि ईंट का है कि खपड़ैल का है, कोई मतलब नहीं, बस एक शरीर उसमें रहता है, हो गया। उसके पीछे आसक्त मत हो, मोह मत बनाओ मकान के प्रति, अपना काम करो। तो ये सारी चीजें छूटने वाली हैं, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। अंत में क्या है? कठिन काल माने मौत। कितना कठिन है, मौत का नाम सुनते ही आदमी कांप जाता है। अरे मरना भी है, मरना भी हमको पड़ेगा। आदमी एकदम दहल जाता है अंदर से मौत का नाम लेते हुए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं जो उगे सो आंथवे, फूले सो कुम्हिलाए, और जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मरी जाए। ये अकाट सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो उगे सो आंथवे, पूरब में कौन उगता है? सूरज। आठवें मने डूबता है, पश्चिम में कौन डूबता है? सूरज। तो जो उगेगा वो डूबेगा। पूरब में सूरज उगता है, पश्चिम में डूबता है, और रोज रोज होता है। इसको कोई झुठला नहीं सकता है और इसको कोई बदल नहीं सकता है, ये अकाट सत्य है। तो जो उगे सो आठवे और फूले सो कुम्हिलाए। सबके घर में गमला होगा, उसमें फूल का पौधा लगा होगा, किसी की फुलवारी और बगीचा होगा, उसमें भी फूल का पौधा लगा होगा और उसमें फूल खिलता होगा। फूल कितना दिन रहता है पौधा में? 2-3 दिन, 2 से 3 दिन। उसके बाद जब खिलता है तो कितना सुंदर दिखता है, लेकिन धीरे धीरे 2 दिन के बाद वो सिकुड़ना और सूखना शुरू हो जाता है और अंत में डाली से टूट करके जमीन पर गिर जाता है, मिट गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो जो फूले सो कुम्हिलाए और जो चूने सो ढई परे। आज देखिए राजाओं के, बादशाहों के, वजीरों के कितने बड़े बड़े महल, कितने बड़े बड़े हवेलियां, राजमहल, आज देखिए सब के सब ढह गए, नहीं है वो राजमहल। उसी तरीके से जो चुनता है, जो बनता है, वो बिगड़ता है। कुछ भी हो, संसार की वस्तुएं कुछ भी हो, जो बनती हैं सारी की सारी बिगड़ती हैं, बिगड़ने वाली हैं। ये सभा लगा है, आज लगा है, कल जो है बिगड़ जाएगा, उजड़ जाएगा, नहीं रहेगा ये। उसी तरीके से संसार रहता नहीं है।
कुछ भी हमारे साथ नहीं रहेगा, सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ने वाला है। लेकिन इस सत्य को हम कहाँ परखते हैं? बाहर बाहर की आंखों से देखते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बहुत सुंदर है, लेकिन एक्सरे मशीन के आंख से देखिए, ज्ञान की आंख से देखिए, ये कुछ नहीं है, सब धोखा है। तो कहीं कबीर सुनो हो संतों कठिन काल को घेरा, जो कठिन काल है। हाँ, अंत में कबीर साहब कहते हैं कि जन्मे सो मरी जाए, जो जन्मता है वो मरता है। ऐसा कोई है जो जन्मा हो मरा न हो? बड़े बड़े हस्तियों को देखिए, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न रही सीता ऐसी धना, राम भी चले गए लक्ष्मण भी चले गए, गए राम और गए लक्ष्मणा। इस धरती तल पर भगवान भी नहीं, रावण भी गए, राम भी गए, कृष्ण भी गए, कंस भी गए। अच्छे लोग भी जाएंगे और बुरे लोग भी जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंधे जात जंजीर। सबको जाना है, अच्छा कर्म करने वाला भी और बुरा कर्म करने वाला भी इस धरती तल से जाएगा, रहेगा नहीं। अब हम विचार करो कि अच्छा कर्म करके हम जाएंगे कि बुरा कर्म करके जाएंगे, जाना तो है ही है। तो कबीर साहब कहते हैं कठिन काल को घेरा, काल जो है सबको पकड़ा हुआ है ले जाने के लिए। कैसे? सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। एकदम काल ले जाने के लिए तैयार है। क्या पकड़ा है? काल गए हैं केस, केस का मतलब बाल। बाल कहाँ है? सर के ऊपर और सबसे ऊपरी हिस्सा में है कि नहीं? अब काल ऐसे पकड़ा हुआ है केस को। कैसे? काली जी के फोटो को देखे हैं ना सब लोग घर में? काली जी एक आदमी को ऐसे केस को पकड़ी है और उसका मुंडी कटा है ना, सब लोग देखे होंगे। वैसे ही काल सबके केस को इसे पकड़ा है। कबीर साहब कहते हैं कि बचना है तो सुमिरन करहूँ राम का सुमिरन करो यानी भजन करो। काल गए हैं केस, काल तुमको पकड़ा हुआ है केस, ना जानो कब मारी हैं। कब मारेगा? सवेरे शाम दोपहर रात, कभी भी मार देगा 24 घंटे में। क्या घर क्या परदेश। आदमी घर में भी मर सकता है, रोड पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ तक कि इलाज करते करते हॉस्पिटल में भी मर जाएगा। मरता है कि नहीं आदमी? डॉक्टर बचाने का प्रयास कर रहा है, मरने हम नहीं देंगे, लेकिन आदमी इलाज करते करते मर जाता है। तो काल हमको कब कहाँ कैसे मार देगा इसका ठिकाना नहीं है। काल ले जाएगा, मारेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कठिन काल को घेरा। वो काल कैसा है? बड़ा कठिन है, बड़ा निर्दयी है, वो छोड़ेगा नहीं, ले ही जाएगा वो। तो बंधुओं, हम मरने से पहले हमें बहुत सुंदर अवसर मिला है, मनुष्य तन मिला है और बंधन काटने का अवसर मिला है, भजन करने का अवसर मिला है। हम अपना काम करें मनुष्य तन को पा करके। यही सत्संग सुनने और करने और कराने का लाभ है और यही कल्याण का रास्ता है। तो मैं थोड़ी देर आप लोगों के बीच निवेदन किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।